2025 ईयर में इस टाइम जो रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट्स हैं जहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स भी आते हैं, अच्छे रेंटल्स भी आते हैं, तो उसके लिए आज हम लोग 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको डिस्कस करेंगे। और इसमें एरिया हम लोग अभी जो हमारी कोर डोमेन है बैरियर टाउन है, तो इसके हवाले से ही बात करेंगे। अगर हम लोग रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस टाइम 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके ऊपर अच्छे रेंटल्स आ रहे हैं। एक कमर्शियल प्रॉपर्टी, सेकंड नंबर के ऊपर हाउसेस और थर्ड नंबर के ऊपर आपके पास अपार्टमेंट्स की ऑप्शन आती है। अभी अपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर देखा गया लास्ट 2 ईयर्स के अंदर कि ट्रेंड चेंज हुआ है और उसमें रेडी टू मूव अपार्टमेंट और फर्निश अपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप अगर एयरबीएनबी करके देखें तो आपको बैरियर टाउन की प्रॉपर्टी इस टाइम मोस्ट टॉप पे जा रही होगी रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम लोग अगर प्राइस रेंज की बात करें तो यहाँ पे 70-80 लाख से अपार्टमेंट मिलना स्टार्ट होता है और तकरीबन 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 30 लाख का आपको अच्छी लोकेशन का, अच्छी बिल्डिंग का अपार्टमेंट भी मिलता है। जिसके रेंटल्स की बात करें तो अराउंड कोई आपको 35-40,000 से लेके अराउंड कोई 55-60,000 तक के रेंट्स मिलते हैं। ये फिक्स रेंट है और अगर आप एयरबीएनबी कर रहे हैं, आपके पास कोई इस तरह की ऑप्शन अवेलेबल है, तो बहुत अच्छे रेंटल्स देखे जा रहे हैं जो हमारे कस्टमर्स जिन्होंने ऑलरेडी अपार्टमेंट्स परचेज़ किए हैं। तो इस टाइम अगर हम लोग घरों से कंपेयर करें अपार्टमेंट की रेंटल को तो एज़ कम्पेयर टू हाउसेस आपको रेंटल्स ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं। सेकंड नंबर के ऊपर थोड़ी इन्वेस्टमेंट बड़ी बाउंड होती है लेकिन फिक्स रेंट आ रहा होता है हाउसेस के ऊपर। और हाउसेस में हमने देखा है कि जो भी हाउस है बैरियर टाउन का वो रेंट के लिए अवेलेबल नहीं होता। मतलब आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और कुछ ऐसे एरियाज़ आ जाते हैं, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ आ जाती हैं जहाँ पे आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की होती है बट आपको टेनेंट नहीं मिल रहा होता। वो बेशक आप अगर हम लोगों से डिस्कस करें तो शायद अपोजिट साइड पे एक एटॉमिक एनर्जी सोसाइटी है, उधर अक्सर हमें कॉल आती है कि हमारा हाउस अवेलेबल है, हमें रेंट आउट करना है। तो उसके लिए फैसिलिटीज़ देखी जाती हैं कि उस जगह के ऊपर अभी राइट नो फैसिलिटीज़ क्या हैं एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक। अगर हम लोग एरिया की बात करें तो यहाँ पे सेक्टर F के एरियाज़ में भी घर की रेंट की अगर आपने कोई डिमांड करनी तो शायद आपको ऑन द स्पॉट 1 महीने के लिए घर अगर अवेलेबल होता है तो बिफोर टाइम उसका टेनेंट ऑलरेडी रेडी होता है उसको लेने के लिए। अच्छा, थर्ड नंबर के ऊपर एक ऑप्शन, और इसके हवाले से हम लोग जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आपको लाजमी ये भी सजेस्ट करेंगे कि आप लोगों ने ये वर्किंग ज़रूर कर लेनी है कि जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं चाहे वो 50 लाख की है चाहे वो 1 करोड़ रुपए की है। शॉप की मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम जो बहुत सारी एरियाज़ के ऊपर इस टाइम बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसमें हर बिल्डिंग के अंदर एक सिलेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे आपको रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। बाकी जैसे जैसे आप उस बिल्डिंग के अपर फ्लोर्स के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे भी राइट नो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के ट्रेंड नहीं है और इस तरह की जो फ्लोर प्लान्स हैं वो भी डिज़ाइन नहीं हो रहे कि उसमें आने वाले टाइम के अंदर ऊपर वाले फ्लोर्स के ऊपर जाके बहुत अच्छे बिजनेस होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले फ्लोर आने वाले टाइम के अंदर वेयर हाउसेस बनेंगे और स्टोर्स बन जाएंगे, ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही होंगी। ये शॉप्स जो आप ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर सस्ती इन्वेस्टमेंट दे के कर रहे होते हैं, तो उससे बेहतर या तो आप कोई प्लॉट परचेज़ कर लिया करें और उसको इतने टाइम के लिए छोड़ दें। मैं समझता हूँ 2 से 3-4 साल के लिए अगर आप छोड़ दें तो आपको बड़े अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ भी होते हैं जहाँ पे ब्राइट चांसेस होते हैं कि वेरी सून डेवलपमेंट होनी है और डेवलपमेंट के बाद वहाँ पे वंस जैसी पोजीशन है ना तो शॉर्ट टाइम के लिए भी आपको सम टाइम अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। बट अगेन हम शॉप के ऊपर बात करते हैं कि शॉप के लिए मैं समझता हूँ जो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की शॉप्स हैं वो सबसे ज़्यादा आइडियल हैं रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपको सेल पॉइंट ऑफ व्यू से। जब कोई बिल्डिंग रेडी ऑपरेशनल हो जाती है जिसमें फुटफॉल अच्छा हो, तो फुटफॉल अच्छा होने की वजह से ये 2 एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा डिमांड रहती है, ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा, और रेंटल्स भी आपको कंटिन्यूसली जो आ रहे होते हैं इन 2 एरियाज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा बेहतर आ रहे होते हैं। बट हमारे जो एक इस टाइम ट्रेंड चला हुआ है कि जी लो इन्वेस्टमेंट, लो बजट इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट कर ली है। 25 लाख की भी शॉप ले लेते हैं, 50 लाख की भी ले लेते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस तरह की एरियाज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की बजाय आप कोई और अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर लिया करें, बहुत सारी अवेलेबल होती हैं। और अगर आपने 2025 के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान किया हुआ है तो बजट हम हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग उसके अगेंस्ट आपको अच्छे प्लान्स ऑफर करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट। और इसी तरह से आपके साथ इंशाल्लाह वीडियोस में मुलाकात होती रहती। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।